कई नीले आसमानों के पार और चमकते सितारों से परे नमिंद्रा नामी एक खूबसूरत परियों की बस्ती थी। वहां एक नहायत बासलाहियत और प्यारी परी रहती थी जिसका नाम एलिया था। एलिया सिर्फ एक माहिर लिबास डिजाइनर ही नहीं थी बल्कि वो अपनी बीमार छोटी बहन नोरा से बेहद मोहब्बत भी करती थी। एक दिन परियों की मलका ने एलिया को दरबार में बुलाया और बताया कि बादशाही महल से एक खास दरख्वास्त आई है। महल की मलका ज़रीना को अपनी सालगिरह के मौका पर एक मुनफरिद लिबास चाहिए और हर साल सिर्फ एक परी को ये मौका दिया जाता है, मगर आज तक जो भी परी महल गई वो कभी वापस नहीं लौटी। इस बार एक शर्त रखी गई थी, अगर एलिया ये लिबास कामयाबी से तैयार कर ले तो इसे जादुई गुलजार का फूल इनाम में दिया जाएगा। वही फूल जो किसी भी लाइलाज बीमारी को ठीक कर सकता था। एलिया ये मौका अपनी बहन नोरा की खातिर हरगिज खोना नहीं चाहती थी। खौफ के साए लिए एलिया महल पहुंची। महल खामोशी में डूबा हुआ था। ऊंचे सतून, गहरी दीवारें और हर गोशे पर जादुई पहरेदार मौजूद थे। मलका ज़रीना ने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें यहाँ सिर्फ कपड़े बनाने हैं, किसी चीज को हाथ ना लगाना और अपनी हद में रहना। एलिया ने सर झुकाकर फरमान की तायीद की। वो दिन रात अपने चमकते सुइयों, जादुई धागों और रंग बिरंगे कपड़ों में मसरूफ रहती। मगर एक रात जब चांदनी अपने जोबन पर थी, एलिया महल के पिछले हिस्से से निकल गई और किले की दीवार के इस पार जा पहुंची जहां सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक इसे कुछ सरगोशियां सुनाई दी। जब इसने ऊपर देखा तो चंद नौजवान लड़कियां किले में कैद नजर आईं। इनके चेहरे खौफजदा थे। एलिया की आंखें भर आईं। वो फौरन महल वापस लौट आई और पूरी रात सो ना सकी। अगले दिन वो फिर गई। इस बार किले की बुलंद दीवार पर चढ़ गई। जैसे ही वो ऊपर पहुंची, एक तेज बिजली की लहर इसके जिस्म से टकराई और वो चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ी। महल की जादुई हिफाजत बहुत सख्त थी। एलिया ने सच जानने का पक्का इरादा कर लिया। महल की एक खामोश नौकरानी लिया ने इसे एक खुफिया रास्ता बताया। वो नौकरानी भी दरअसल एक परी थी जिसके पर काट कर इसे महल में कैद कर लिया गया था। एक खुफिया रास्ता है जो तुम्हें कैद खाने तक ले जाएगा, मगर एहतियात करना, वहां जादुई पहरेदार हो सकते हैं। एलिया ने इसका शुक्रिया अदा किया। वो रात को खुफिया रास्ते से गुजरी और जो मंजर इसने देखा वो इसके रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कैद खाने में 20 लड़कियां थी। सब की पुश्त से पर कटे हुए थे और सब किसी वक्त परियां थी। एक लड़की ने आहिस्ता से कहा, जब हमने मलका ज़रीना का लिबास तैयार किया तो वो कहती है ये दुनिया का बेहतरीन लिबास है और ऐसा कोई दोबारा ना बनाए, इसलिए वो हमारे पर काट कर हमें कैद कर लेती है। एलिया ने वादा किया, मैं तुम सबको यहाँ से निकालूंगी, ये मेरा वादा है। एलिया ने खास जादुई धागा तैयार किया जो वो चांदनी की रोशनी में बुनती। इस धागे से उसने एक नहायत खूबसूरत लिबास तैयार किया जो बज़ाहिर आम लगता था, मगर इसमें ऐसा जादू था जो सिर्फ सच्चाई को बेनकाब करता था। मलका ज़रीना ने वो लिबास पहना और दरबार में आई जहां तमाम शाही मेहमान मौजूद थे। जैसे ही रोशनी लिबास पर पड़ी वो चमकने लगा और अचानक मलका ने दर्दनाक चीख मारी। इसके कंधों से काला धुआं निकलने लगा और लम्हों में वो एक चुड़ैल में बदल गई। इसी लम्हे महल की फजा बदल गई। कैद खाने की तमाम परियों के पर वापस आ गए। वो उड़कर महल आई और एलिया को गले लगा लिया।
سب نے مل کر جادو کیا اور چڑیل ملکہ کو اسی قید خانے میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا جہاں وہ دوسروں کو قید کرتی تھی۔ ایلیا اور سب پریاں محل سے نکل آئیں۔ جانے سے پہلے ایلیا نے باغ سے جادوئی گلزار کا پھول لیا اور سب پریاں اپنے گھر واپس آئیں۔ ایلیا تیزی سے اپنی بہن نورا کے پاس پہنچی۔ پھول کے لمس سے نورا کی سانسیں بحال ہو گئیں اور وہ پہلی بار مسکرا کر بولی، تم میری ہیرو ہو۔ پریوں کی بستی میں جشن منایا گیا۔ ایلیا نہ صرف اپنی بہن کو بچا سکی بلکہ بے گناہ پریوں کو بھی رہائی دلوا کر پریوں کی تاریخ میں یادگار کردار بن گئی اور اس کے جادوئی دھاگے کو آج بھی امید اور ہمت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔